अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और अपनों से प्यारों से मोहब्बत कौन नहीं करता, सब करते हैं। लेकिन मौत साथ साथ एक ऐसी अटल हकीकत है जिसको एक्सेप्ट करना हर इंसान के बस की बात नहीं होती। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये जानते हैं कि मौत आनी है, लेकिन वो इस चीज़ को मानते नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते। वो ये समझते हैं कि दूसरों को मौत आनी है, हमें मौत नहीं आनी है। ऐसा ही एक अंदोनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर मोहब्बत जो है वो बेटे के लिए, माँ की लाजवाल मोहब्बत एक ज़हमत बन गई। वो इस तरह से कि ये वाक़या पेश आया है जहाँ पे एक शख्स जो है जिसका नाम मारियान है, और ये क्या करता है, इसकी जो माँ है वो कुछ अरसे से अलील होती है, बीमार होती है, और उसके बाद इसकी माँ जो है उसको हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है और माँ वहाँ पर अपनी आखिरी सांसें लेती है, दम तोड़ देती है। ये शख्स अपनी माँ की मोहब्बत में इस हद तक अंधा हो चुका होता है कि वहाँ जनाजे में जितने भी लोग ये कह रहे होते हैं, फ्यूनरल में, कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। ये उस वक्त तो खामोश रहता है और ये तमाम जो रसूमात होती हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, उनको पूरा होने देता है। और उसके बाद ये शख्स क्या करता है जनाब, कि जैसे ही वो देखता है कि तमाम रिचुअल्स पूरी हो चुकी हैं और उसकी माँ को ग्रेव यार्ड में जाकर दफना दिया गया है, उसके तकरीबन ये शाम होने का वेट करता है। जब शाम होती है तो ये दोबारा से कब्र को खोदता है और वहाँ से अपनी माँ की लाश को बाहर निकालता है। और बड़ी आसानी के साथ, इतने पहरों के बावजूद, आपको पता है कब्रिस्तान में बहुत सारे लोग होते हैं जो देख सकते हैं, लेकिन ये कामयाबी के साथ अपनी माँ को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाता है। और ना सिर्फ कामयाब हो जाता है बल्कि ये घर ले आता है अपनी माँ को, और वहाँ इसने पहले से केमिकल्स का इंतज़ाम करके रखा होता है। केमिकल्स उनकी बात कर रही हूँ जो मम्मी को, यानी कि जो बनाने के लिए, यानी मुर्दा जिस्म को अगर आप वो केमिकल लगा देते हैं तो कई सालों तक आपकी जो लाश है वो गलती और सड़ती नहीं है। ये शख्स अपने घर पे आके मुकम्मल ये तैयारी घर के अंदर ही करता है। उसके बाद अपनी माँ की लाश को, यानी मम्मी को तैयार करने के बाद ये उस खातून को अपने सामने सोफे पे बिठा देता है, और फिर उसके बाद उस सोफे पर बैठी हुई उस लाश को 13 साल गुजर जाते हैं। वुड यू बिलीव? इस शख्स का नाम है जी मारियान। और ये शख्स क्या करता है, ये 13 साल तक अपनी माँ की लाश के साथ ही उस घर के अंदर रहता है। अपनी माँ के साथ बिल्कुल ऐसे बातें करता है, ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे मेरी माँ जिंदा है। और उसके बाद ये शख्स क्या करता है, 13 साल गुजर जाने के बाद आखिर उस लाश की सुनी जाती है। और 13 साल के बाद इसको इसके बहनोई का फ़ोन आता है, जो कि एक दूसरे शहर में आए होते हैं और उन्होंने रात वहाँ गुजारनी होती है। जब वो इसके घर में आते हैं तो वहाँ पे इनको घर के अंदर एक बड़ी गंदी सी अजीब सी स्मेल आती है। इन्हें घर का माहौल बड़ा पुरअसरार सा लगता है। इनके जो बहनोई हैं उनकी उम्र जो है वो 76 साल के करीब होती है, और वो ये फैसला करते हैं कि मैं घर के जो बाकी हिस्से हैं उनका विजिट करूँगा, क्योंकि उनको अपने इस साले की जो हरकत हैं वो बहुत ही अजीबो-गरीब हरकत व सकनात लगती हैं। उसके बाद फाइनली जब ये शख्स सोता है तो वो दूसरे कमरे में, जहाँ उसको जाने नहीं दे रहे होते, उसके बहनोई जो है वो विजिट करते हैं, और सामने सोफे के ऊपर जब वो लाश को देखते हैं और उस मम्मी को देखते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती हैं। और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं और जाने के बाद वो पुलिस को इत्तला देते हैं। ये वाक़या पेश आया है अंदोनाक किस्म का पोलैंड के अंदर, जहाँ पर पोलैंड की जो पुलिस है फिर वो उस वक्त वहाँ पर आती है। और ये जो घर है ये वहाँ पे ज़ोगोवेनिया स्ट्रीट के नाम से मशहूर है, ये जगह पोलैंड के अंदर। और उसकी जो वालदा की मौत है वो सन 2010 में हुई थी। 95 साल की उम्र में उसकी वालदा फौत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद वो इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था कि उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है। लिहाजा उसने अपनी माँ की लाश को महफूज करके 13 साल तक अपने सामने रखा। और आखिरकार 13 साल के बाद उसके बहनोई जब घर में आते हैं तो उनको पता चलता है कि ये सारा वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ है। इस अंदोनाक वाक़ये के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए। और बताइए कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे माशरे में ऐसे बहुत बीमार जहन है। कोई किसी की मतलब ऐसे ऐसे वाक़यात हैं कि आपको याद होगा परवीन बॉबी का, बॉलीवुड की इतनी मशहूर एक्ट्रेस थी, लेकिन वो शिज़ोफ्रेनिया का शिकार थी। और वो किस किस तरह की बातें किया करती थी, आपको याद है कि एक दफ़ा वो गई थी शूट पे और उन्होंने अमिताभ बच्चन के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया था कि वो मुझे मारना चाहते हैं, और यहाँ तक कहा था कि जो मेरे सर के ऊपर फानूस है वो भी अमिताभ ने मेरे सर के ऊपर गिराने का फ़ैसला किया हुआ है। तो मतलब आपका कभी इस तरह के किसी शख्स के साथ पाला पड़ा है जिसको आपने बड़ी पुरअसरार हरकत करते हुए देखा हो? मैं अगर आपको अपने बचपन का एक वाक़या बताऊँ तो मुझे अच्छे तरीके से याद है कि हमारे घर के करीब एक खातून थी जो कि रिटायर्ड टीचर थी, और उनका आगे पीछे कोई भी नहीं था। वो काफ़ी उधेड़ उम्र की हो चुकी हुई थी और वो अपने घर में रहती थी हर वक्त। और जब वो बाहर निकलती थी तो वो मुख्तलिफ शॉपर इकट्ठे करती थी। और एक दफ़ा हमने उनके घर पे जाके देखा कि उनका पूरा जो कमरा था जहाँ वो सोती थी वो नीचे से लेके छत तक जो है वो शॉपरों से भरा हुआ था, और वो शॉपरों को गिरा देती रहती थी और वहाँ रखती रहती थी। आई डोंट नो उसके पीछे क्या चक्कर था। उस वक्त हम बच्चे थे, हमें समझ में नहीं आया। लेकिन
اب سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ کس طرح سے ذہنی اذیتوں کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. ان کا اپنا کوئی نہیں ہوتا کہ جو ان کے پاس وزٹ کر سکے، جو ان کے دکھوں میں مرہم رکھ سکے، جو اس وقت ان سے پوچھ سکے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے. اور جب وہ ذہنی امراض کا شکار ہو کے کئی سال گزر جاتے ہیں. وہ ایک وقت تھا نا کہ جب لوگ کسی کے گھر میں مہمان جاتے تھے تو پوچھ کے نہیں جاتے تھے، بس چلے جاتے تھے. اتنی محبتیں تھی لوگوں میں. آج تو آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے. دوسرا سامنے والا جو وہ مائنڈ کرتا ہے کہ میرے گھر میں ایسے ہی بنا بتائے آ گئے. تو جس طرح سے ہم اس بیمار معاشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تقریباً یہاں پر ہر دوسرا شخص مجھے ایسا ہی لگتا ہے. آپ کیا سوچتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے. پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے ہمیشہ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے مان.